अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जंगी जहाजों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स की बढ़ती तैनाती ने जंग की आशंका को और भी बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान पर निर्णायक कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जबकि तेहरान ने भी खुली चुनौती दे रखी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अब अरब सागर होते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन जोन में पहुंच चुका है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी फाइटर जेट्स की ईरान पर नजर। ट्रंप प्रशासन ईरान पर कार्रवाई के विकल्प देख रहा। मिसाइल स्ट्राइक की तैयारी से बढ़ी चिंताएं। मिडिल ईस्ट में सैन्य हलचल ने बढ़ाई आशंका। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जंगी जहाजों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स की बढ़ती तैनाती ने जंग की आशंका बढ़ा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान पर निर्णायक कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जबकि तेहरान ने खुली चेतावनी दे रखी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो पहले साउथ चाइना सी में था, अब अरब सागर होते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन जोन में पहुंच चुका है। इसके साथ कई डिस्ट्रॉयर जहाज, न्यूक्लियर पनडुब्बियों और दर्जनों F/A-18 फाइटर जेट्स ईरान के कई शहरों तक स्ट्राइक रेंज में हैं। जॉर्डन और हिंद महासागर में भी अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हैं, जिससे वैश्विक समुदाय में गंभीर चिंता का माहौल बना है। ट्रंप प्रशासन के पास ईरान को लेकर कई विकल्प हैं। पहला, सीमित या प्रतीकात्मक हमला, जिसमें परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हल्का हमला किया जा सकता है। दूसरा विकल्प, ईरान के सुरक्षा तंत्र और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर सीधा हमला करना, जिसमें साइबर अटैक शामिल हो सकता है। तीसरा विकल्प, आर्थिक ठिकानों, तेल निर्यात टर्मिनल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है, जो कि ईरानी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, लेकिन वैश्विक तेल बाजार पर भी असर डाल सकता है। चौथा और सबसे जोखिम भरा विकल्प, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पर हमला है, जो सत्ता शून्य और अनिश्चित परिणाम ला सकता है। पांचवा विकल्प गैर सैन्य कदम है, जैसे कि कूटनीतिक दबाव, पाबंदियां और विरोध प्रदर्शनों का समर्थन, जिनका प्रभाव धीमा और सीमित होगा। और वहीं ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारियों ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने जॉर्डन में F-15 फाइटर जेट्स तैनात किए हैं, जबकि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय किया गया है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस से लगातार कार्गो विमानों की आवाजाही देखी जा रही है, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी सैन्य तैयारी पूर्ण गति से चल रही है। और इसी बढ़ती हलचल ने क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक दबाव को भी बेहद बढ़ा दिया है। अमेरिका के F-15 जेट्स जॉर्डन में तैनात। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय। हिंद महासागर में कार्गो विमानों की आवाजाही। वैश्विक स्तर पर राजनीतिक दबाव बढ़ा। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और इजराइल दोनों उसकी मिसाइल रेंज में हैं। ईरानी सेना पूरी तरह अलर्ट मोड में है और किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने को तैयार है। ईरानी नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका खामेनेई या सुरक्षा तंत्र पर हमला करता है तो उसका जवाब निर्णायक और कठोर होगा। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के कदमों की निंदा की है और चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य कदम को युद्ध मानकर जवाब दिया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार दोनों देशों के बीच गलती या गलती से टकराव पूरी मिडिल ईस्ट में अशांति और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता ला सकती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अब मिडिल ईस्ट में है और इसके साथ कई डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात हैं। दर्जनों F/A-18 फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैयार हैं, जिनकी स्ट्राइक रेंज ईरान के प्रमुख शहरों तक है। जॉर्डन में F-15 फाइटर और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए हैं। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस से लगातार कार्गो विमानों की आवाजाही हो रही है। ये सभी संकेत देते हैं कि अमेरिका किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयारी में है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस सैन्य हलचल से मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ सकता है और गलती होने पर सैन्य टकराव संभव है।
चलिए अब आगे के पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान ने अमेरिकी सैन्य तैयारी पर चेतावनी जारी कर दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती अमेरिकी उपस्थिति को खतरनाक बताया गया है। वहीं ईरानी सेना पूरी तरह अलर्ट मोड में और किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार बैठी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तनाव के चलते तेल और ऊर्जा बाजार पर गंभीर असर पड़ सकता है। वैश्विक समुदाय चिंता में है कि अगर परिस्थितियां बिगड़ी तो क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता दोनों प्रभावित हो सकते हैं। तेहरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी आक्रामक कदम का जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी सैन्य तैयारी पर दी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में बढ़ती अमेरिकी उपस्थिति खतरनाक। ईरान की सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पे। तेल और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है असर। मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य हलचल का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ा है। अगर अमेरिका ईरान के तेल टर्मिनल या गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है तो वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार तेल निर्यात में व्यवधान से पूरे मध्य पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। निवेशक और कंपनियां अमेरिकी और ईरानी तनाव की वजह से सतर्क हैं। साथ ही क्षेत्रीय देशों में सुरक्षा और कूटनीतिक दबाव भी बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संगठन इस संगठन पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। सैन्य हलचल, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिसाइलों की तैनाती ने संकट को और गंभीर बना दिया है। दोनों पक्षों को कूटनीतिक और सैन्य विकल्पों पर सोच समझकर कदम उठाना होगा। गलती या जल्दबाजी से पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैल सकती है। वैश्विक ऊर्जा बाजार, निवेश और राजनीतिक स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अमेरिका और ईरान दोनों पर हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि निर्णायक कदम के बजाय संयम और कूटनीतिक संवाद ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति बनाए रखने का एकमात्र रास्ता है।